हेलो प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगो आज नहीं के तू निकल ले। माता के भक्त हैं वादों के सत्य हैं। आकाश से हम आए तन मन के हम हैं सच्चे। मरती हैं हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। और ना हमें का ना दिल कुमार ना किसी हीरो के बच्चे। हमें सीधे सारे अक्षे अक्षे हमें सीधे सारे अक्षे। कभी बैंड कभी धूम से अक्षे अक्षे। कभी बैंड कभी धूम से अक्षे। मुझसे प्यार करना है इतना तो समझ ले। अच्छा लगो आज नहीं के बच के तू निकल ले। मैं एक लाइन कंप्लीट करने के बाद ये सॉन्ग हमने कंचन सर का एक फरमाइश है, डांस नहीं कर पा रहे हैं और वो मैं फर्स्ट से करूँगा। पूरी टाइम है मेरे पास। मोहब्बत निभाने का जो में हो तुम साथ मेरे चल सके तो बड़ा कदम। मोहब्बत निभाने का जो में हो तुम साथ मेरे चल सके तो बड़ा कदम। मेरे जोरों से कर सके जो करना इकरार नहीं कर दे चार तू। ना दिल कुमार ना किसी हीरो के बच्चे। हमें सीधे सारे अक्षे अक्षे हमें सीधे सारे अक्षे। कभी बैंड कभी धूम से अक्षे अक्षे। कभी बैंड कभी धूम से अक्षे। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगो आज नहीं बच के तू निकल ले। हम सर ये से गाएंगे, ठीक है ना? मज़ा सॉरी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक है। Tommy is essential in medical aid. कंचन सर ठीक है स्टार्ट। कंचन सर रेडी? आओ उनको पूरा म्यूजिक मिलना चाहिए साउंड। बहुत बढ़िया आएगा जोरदार ताली। और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन और मैं हूँ कौन। आप कौन हैं सच में?
अरे यारों का वो यार हूँ, यारी कहीं जा लुटा देंगे। मैं हो वही, हो वही। अरे दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं, दुश्मन के छक्के छोड़ा दे जो। मैं हो वही, हाँ मैं हो वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है गाना। और दीवानों मुझे बता दो, वो जानो मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, और मैं हूँ 1 घंटा 20 मिनट का गाना है तो साथी। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी उपलब्धि अशोक धाम समिति के सेक्रेटरी पुनः अमित बाबू से मुलाकात हुई, स्त्री रोग विशेषज्ञ और श्री राधे हॉस्पिटल के मानद अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मनोज, ऐसा क्यों न करें कि सर से थोड़ी सी बाइट ले लें। मनोज आइए, सर से थोड़ी सी बाइट लीजिए, मैं लाइव कर देना चाहता हूँ हल्की आवाज में। वक्त है, जाइए आप थोड़ी सी, हाँ आवाज स्लो करके यहाँ की। जी बिल्कुल, आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे। लाइनअप होगा क्या अभी? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार सारे भाई बंधु, जिस कदर आप लोग जुड़े हुए हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात। सदर हॉस्पिटल के अधीक्षक भी बने हैं सर, बिल्कुल। हाँ, नए नए बने हैं तो मुस्कान तो चेहरे पर दिखेगी, वो खुशियां तैर रही हैं, चमक और बढ़ी हुई है सर की। सदर हॉस्पिटल के नए नए पात्र बने हैं अधीक्षक, उप अधीक्षक, बहुत बड़ी पोस्ट होती है वो। गरमा में उपस्थिति हुई है सर की। अभिनंदन जी, क्या खबर लाए हैं आप? बहुत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो तो मालूम है। और बड़ी बहुत अच्छी जानकारी। आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पे। आभार आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
साथी कमेंटेटर मिस्टर पी.एन. शेखर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे आज के इस मैच के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर डॉक्टर अली और डॉक्टर रूपा जी, और उन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, स्वागत, वेलकम उनका। और चूँकि मैच प्रारंभ होने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है, जो उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं वो चेक किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा करना आवश्यक है। बहुत बड़े स्तर का ये बिहार कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये बिहार राज्य सीनियर महिला आयोजन है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा वेन्यू ये लखीसराय को मिला, ये सौभाग्य है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन आज पूरे जगह लखीसराय ऑल इंडिया बेसिस पर लखीसराय की चर्चा है हो रही है कि यहाँ पर जहाँ पर कि 10-12 टीमें आती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या ये चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर हम 34 टीमें यहाँ पर दूरदर्शन से प्रसारण देखना ना बोला। और यहाँ पर जबकि 34 टीमें यहाँ पर भाग ली हैं पूरे बिहार से, यानी कि 34 जिले की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरे भारत में जा रहा है कि लखीसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पर कि बिहार राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा है, और वहाँ पर बिहार की 34 टीमें वहाँ पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी जानकारी अभी दी अभिनंदन जी ने कि दूरदर्शन पर प्रसारण होने वाला है 13 और 14। जी हाँ, दो सेमीफाइनल एक फाइनल। दूरदर्शन के निदेशक महोदय यहाँ पर आकर विजिट करके गए हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो देख करके यहाँ से गए हैं। क्योंकि लोग जब यहाँ पर कोई भी बड़े इवेंट हो रहे हैं, बहुत बड़ा मैच हो रहा है, और वहाँ पर दूरदर्शन के लोग का कैमरा चलना है, वहाँ पे लाइव प्रसारण होना है, तो यहाँ पर वाजिब है कि उनके जो या तो निदेशक या फिर उनके जो ऑब्जर्वर हैं वो यहाँ पर आते ही रहते हैं चेक करने के लिए। और बिल्कुल, और देखिए इधर अब ग्राउंड में, बीच ग्राउंड में हमारे आदरणीय रेफरी महोदय और दोनों टीम के प्लेयर नजर आ रही हैं, और वहाँ पे नजर आएंगे। करना चाहूँगा शाहनवाज आलम जी और चौन मिल्टन पासवान जी, बबलू शर्मा जी, अभिनंदन भाई, सारे लोग, सुरेंद्र जी के डब्ल्यू जी, सारे लोग, डॉक्टर साहब को और डॉक्टर अमित जी और डॉक्टर गुप्ता जी को लेकर मैदान में प्रवेश करेंगे। हमारे आज आपके बीच उपस्थित होते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए देश की आन बान और शान, एक मान्यता है कि जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वे भगवान का रूप होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो दुर्गा का रूप होती हैं। ये विलक्षण दृश्य है लखीसराय KRK की महिमामयी धरती के लिए आज मानो एक सुनहला और रुपहला दिवस साबित हो रहा है। और उनके साथ लखीसराय के जो फिजिकल टीचर हैं वो यहाँ पर उनका कॉपरेशन लगातार प्रत्येक दिन वे आते हैं, प्रत्येक दिन वे बिल्कुल ड्यूटी उनकी लग गई है, और वो प्रतिदिन की फिजिकल टीचर जहाँ पर है वहाँ पर मैच में होना ही चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ देखिए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए, और फिर सोशल मीडिया के जितने सारे पत्रकार बंधु हैं, और वे वहाँ पे बाइट लेंगे, सर की छोटी सी बाइट 2 मिनट की, फिर किक ऑफ मैम और सर की, दोनों ही गोलकीपर के पास, और फिर खेल की शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही बड़ा गेम है ये, बहुत बड़ा मुकाबला है डियर पश्चिम चंपारण, जिन्हें हम बेतिया कहते हैं, मुंगेर के साथ। अच्छा, कभी आप गए हैं क्या बेतिया पश्चिम चंपारण? जी बिल्कुल, मैं गया हूँ बक्सर, बेतिया, पश्चिम चंपारण। उधर मेरा प्रोग्राम चल रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा वर्ल्ड आया था, तो 2012-11 में
और मैं वहाँ गया हुआ था पश्चिम चंपारण तो क्षेत्र में। तो बहुत नमक सत्याग्रह आंदोलन वाला वो बोर्ड भी मैंने देखा कि रोड के किनारे ही लगा हुआ था कि यही हुआ था गांधी जी का। जी हाँ, वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि पश्चिम चंपारण में गांधी जी का जो नमक मटन और मटन आज वही मैं आज के डेट का उस जमाने में तौल के मटन 100 ग्राम मैंने लिया था, भूजा मटन, सूर्य अस्त चंपारण मस्त। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ से गांधी जी के सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो सत्याग्रह के लिए जाने जाते थे, जो जी बिल्कुल वहाँ की पवित्र भूमि आज भी जानी जा रहे हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं वहाँ के लोग, आज भी कद काठी से। श्रीखंड एक मीठा बहुत ही चौड़े टाइप का बनता है, उसमें मैदा और खोवा और साथ ही साथ पनीर मिक्स, वो बड़ा बड़ा साइज का, आधे किलो। आप तो इस ढंग से तारीफ कर रहे हैं कि सुनने वाले को भी मुंह में पानी आ जाए। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि जैसे कि आप यहाँ पर रखा हुआ है, क्या नाम बोले उसका, मोहन, पता नहीं क्या नाम है, शालीग्राम या कुछ ऐसा शब्द उसे बोला जाता था। इस तरह से आपने इसे लग रहा है ये उठा के जैसे खाएं। ये रखा हुआ है, आप उसकी विवरण कर रहे हैं और इस विवरण को बहुत ही लाजवाब, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये मिठाई है, इसमें मैदा है, ये सब ये मिक्स है। मेरे रूम में अभी भी आए आप, भुलू शर्मा जी के मकान पे रह रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ मिठाइयाँ वहाँ अवश्य नजर आएंगी। मैं हमेशा रखता हूँ। नहीं, आप मिठाई के शौकीन हैं। हाँ, मिठाई के शौकीन बने और इसीलिए मीठे में इतना जो गले में मिठास है, वो मिठास है। वो तो आपके पास मिठास है। नहीं, मेरे पास तो मिठास वो बोलते बोलते मिठास रसरी आवत जावत सिर पर परत निशान नहीं डियर है। मैं जब खेलता था ना तो आप कमेंट्री करते थे, और जब हल्सी में लेट से पहुंचा था उस दिन 1996 या 94 में, तो मुझे लगा था कि ये कितनी अच्छी आवाज आ रही है, आपकी कमेंट्री चल रही थी। हाँ, उस समय वहाँ पर हल्सी में इंटर स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें पंजाब की टीम, अमृतसर की टीम, हरियाणा की टीम, दिल्ली की टीम, बहुत जगह बंगाल की टीम, बहुत जगह से टीम, कई राज्यों से टीम आई थी वहाँ पर। जी बिल्कुल, हम दोनों ने वहाँ कमेंट्री की और आकाशवाणी के भागलपुर से युवावाणी में 7:00 पर प्रसारण हुआ। जी हाँ, इसी पर वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था, जबकि हम लोग वहाँ पर रेडियो स्टेशन की भी टीम आई हुई थी और ये मौका लगा हमें भी रेडियो पर कमेंट्री करने का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शवाब अनवर साहब। और शवाब अनवर साहब ने हमारी कमेंट्री जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि ये आज के लड़कियों में इस तरह की रनिंग कमेंट्री होना बड़ा मुश्किल नजर आता है, कहीं मिलती नहीं है। मैं अपनी तारीफ में कि मैं उनकी बातों को बता रहा हूँ और उनकी बातों को सुनने के बाद मेरा भी हौसला बढ़ा, तो मैं फिर से सोचा कि चलो, जब इतने बड़े कमेंटेटर अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो आपको आगे कुछ बढ़ने में थोड़ी सी अपनी भी मेहनत लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियाँ उस वक्त हम लोगों के लिए थी, वो आकाशवाणी से प्रसारण, फुटबॉल मैच का सीधा प्रसारण तो था नहीं, युवावाणी के जरिए वो रिकॉर्ड करके प्रसारित की गई थी चीज़ें। ये लग गया है ना, साफ हमारे इसमें तुमको इसके माध्यम से देखो, नॉइज कैंसिलेशन है, बाहर का आवाज एक क्लियर, 2 बार बाहर वाला बहुत कम है, तीसरा। हाँ, सारे चीफ गेस्ट हमारे वहाँ पे मौजूद होते हुए प्रशाल के अंदर डॉक्टर अमित सर, डॉक्टर रूपा मैडम जी वहाँ मौजूद हैं, जैनुल हक, प्रशांत जी, दीपक सिंह, शाहनवाज, शन्नू, जेपी सिंह जी, पत्रकार विपिन सिंह, डब्लू जी, सुरेंद्र कुमार डब्लू, और साथ में नवल मंडल भाई गिरी, और समिति के आयोजन समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष दीपक सिंह और अभिषेक पटेल जी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद, भाई जॉन लिटल, पासवान, राजेश शर्मा। यानी प्रत्येक दिन बड़ी बड़ी शख्सियत को जोड़ने का जिस बखूबी ऐसे काम हो रहा है यहाँ पे, और उसमें कहीं ना कहीं से एक लीडरशिप चाहिए, और उसके लिए बबलू शर्मा अपने अपने भाइयों को जोड़कर बड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं टूर्नामेंट को। जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका का निर्वहन वो कर रहे हैं, और सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास उनका रहा, और उन सभी प्रयास को सार्थक करने में अभिषेक पटेल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान अगर इस मैदान पर हम लोगों को मिल रहा है वो हमारे गार्जियन आदरणीय कामेश्वर मंडल जी, जिनके छत्र छाया में हम लोग यहाँ पर उनके आशीर्वाद के साथ यहाँ पर सारे मैच में उन्होंने, और सारे मैच वो शुरू से ही बैठ करके वो अपने यहाँ पर बैठ के लगातार प्रत्येक दिन आते हैं, देखते रहते हैं और अपनी गाइडलाइन भी देते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं। और यहाँ पर तमाम पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर काफी मेहनत उन्होंने भी की है, और इस टूर्नामेंट को और इस चैंपियनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का काम किया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से आज नेशनल लेवल की ये न्यूज बन जी, बिल्कुल गूंज सुनाई पड़ रही है ऊपर तक जी। बहुत वो कहा गया है ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं तो होता, हौसलों से उड़ान होती है। और देखिए जेपी जी क्या कर रहा है, ये बड़े ही आंदोलनकारी हैं, नाम के आगे जिनका जेपी शब्द जुड़ जाए तो भैया वो क्रांतिकारी होंगे ही, खटैक करेंगे। ये देखिए ये वीडियो बना रहे हैं, ये खूबसूरत सा पल है। जेपी जी अपने कैमरे में कैद कर, हम दोनों को कैद करके ले जाएंगे, घर में तस्वीरें बनाकर टांग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलते हैं मुकाबले की तरफ। मैच प्रारंभ हो गया है, मैच शुरू होता हुआ। ओवर टू मनोज मेहता। और यहाँ पर ये मुंगेर की तरफ से ये पहला ये अटैक था बेटिया के ऊपर। लाल रंग की जर्सी में और जबकि ग्रे कलर की जर्सी में बेतिया की टीम, और बहुत ही अब मैच के बाद ही बोलेंगे सेकंड हाफ में। और यहाँ पर और जर्सी नंबर 5 मुंगेर टीम की नीचे किया और वहां पर क्लियरेंस करने की कोशिश, लेकिन भेद नहीं पा रही है उस किले को जो रक्षा पंक्ति लगा कर रखी है बेतिया टीम के रक्षा पंक्ति ने। वो डिफेंस बहुत ही मजबूत डिफेंस बेतिया टीम की, लेकिन तारीफ करनी होगी मुंगेर की कि शुरुआती दौर में बेतिया टीम के पाले में वो उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। और ये मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जिसके पाले में गेंद ज्यादा देर जितनी देर तक रहेगी उतनी खतरा मंडराता हुआ रहेगा उनकी टीम के ऊपर। ये मेरा हमेशा से ये बात रहा है। और इस वक्त मुंगेर टीम के पाले में अब आ चुकी है गेंद यहाँ पर, और दाहिने तरफ से वहां पर आक्रमण का प्रयास, थ्रो इन मुंगेर के पक्ष में। एक बार फिर से फॉल होता हुआ यहाँ पर, और विजिल बजी है। ये थोड़ी सी वहां तक निगाहें नहीं जा पा रही है, लेकिन अब यहाँ पर थ्रो इन मुंगेर के पक्ष में, और हेडर क्लियर किया था उसे, और जर्सी नंबर 2 वहां पर लेकिन देखते रह गई। लेकिन उसी बीच मुंगेर टीम की खिलाड़ी आई है और बहुत सुंदर सा किक लगाया। हम सब एक के साथ लेते हैं ना, नहीं वो सामने आ गए ना, हम समझिए चलिए। और हमारे तमाम पत्रकार बंधु भी इस मैच का आनंद लेते हुए साथ साथ अपने कैमरे के माध्यम से इस मैच के दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते हुए। और यहाँ पर एक बार फिर से सेंटर लाइन के बीचों बीच वहां पर मुकाबला चलता हुआ मुंगेर टीम की जर्सी नंबर 7 धीरे से पास किया था, लेकिन और टैकल नहीं कर पाई थी। हालांकि वहां पर गिरती हुई बहुत खूबसूरत सा किक लगाया था
बेतिया टीम की खिलाड़ी जर्सी नंबर 20 ने, और गेंद इस वक्त जबकि साइड लाइन के बाहर जाते हुए थ्रो इन बेतिया के पक्ष में। बिहार राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का ये 12वां दिन और 12वें दिन का दूसरा मैच, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेतिया और मुंगेर के बीच चलता हुआ। इन दोनों टीमों में से देखना है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाती है। पहले ही 2 टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की टीम। इन दोनों टीमों में कौन सेमीफाइनल की राह पकड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वक्त सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीम आपस में जद्दोजहद करते हुए बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। ये टक्कर की यहां पर मुकाबले, इसके पहले भी जो अभी मुकाबले हुए थे सिवान और जमुई के बीच, प्री क्वार्टर मुकाबला जिसमें 5-0 से सिवान की टीम विजय हुई। और इस वक्त बेतिया टीम के पाले में ये फ्री किक, बहुत बेहतरीन किक, वहां पर जद्दोजहद होते हुए, वहां पर कोशिश इनको इसमें के लिए केसरी और वहां पर थोड़ी चोट आई है। मेडिकल टीम वहां पर जाए, मेडिकल टीम, गोलकीपर को चोट आई है बेतिया टीम की गोल। और मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर भाई कंचन, आप कृपया के बॉक्स में आएंगे। कंचन केसरी, हमारी आवाज अगर जा रही हो, हाँ? एक तो राक्षस at the same time. इस बात से आक्रमण करने का प्रयास जर्सी नंबर 9 गेंद साइड लाइन से बाहर जाती है। तो मुंगेर के पक्ष आ गया कोशिश वहां पर, और तो और आगे जो क्या घटनाएं घटती है और उनका विवरण सुनाने के लिए आपके बीच कंचन केसरी। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों का, पश्चिम चंपारण और मुंगेर के बीच जानदार शानदार मुकाबला, काफी कसमकस। फिलहाल यहाँ पे कॉर्नर शायद मिला है पश्चिम चंपारण की टीम को। तो दोस्तों, खेलोगे तो खिलोगे, और खेल के बिना जिंदगी अधूरा है। खेलो इंडिया यूथ गेम आज KRK उच्च विद्यालय लखीसराय सज धज के 34 टीम, बालिका 34 टीम पार्टिसिपेट किया यहाँ पे डे नाइट टूर्नामेंट के लिए। लंबा शॉट, यहाँ पे रिटर्निंग शॉट करना चाह रही थी पश्चिम चंपारण के स्ट्राइकर, और यहाँ लाल जर्सी में जो मुंगेर की टीम है, ग्रे कलर का जो जर्सी है वो पश्चिम चंपारण की टीम है। मेडिकल टीम, पानी, सभी दर्शक बंधु जो इस फुटबॉल प्रेमी है लखीसराय के, जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं उनके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में आज के इस मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित सर, डॉक्टर रूपा मैम,
मंच पे विराजमान और साथ में हमारे हलसी प्रखंड के प्रमुख सर, जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह जी, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा जी, स्काई विजन पब्लिक स्कूल लखीसराय के डायरेक्टर, अपने जमाने के बहुत अच्छे खिलाड़ी श्री बबलू शर्मा जी, कोषाध्यक्ष शाहनवाज आलम जी, नवल जी, राजू श्रीवास्तव जी, जॉन मिल्टन जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव, अभिनंदन जी, मीडिया प्रभारी और तमाम फुटबॉल प्रेमी। 11 नंबर जर्सी मुंगेर के खिलाड़ी टैकल करने का प्रयास, और यहां 9 नंबर जर्सी के पास काफी तेजी के साथ गेंद को लेकर बढ़ती हुई क्यारी करने का बहुत अच्छा पास दिया यहाँ पे चंपारण के खिलाड़ी अपने साथी को 2 नंबर, लेकिन फिलहाल खतरा टला नहीं है। शूटिंग यहाँ पे ब्लॉक करती हुई, काफी कसमकस जोरदार मुकाबला दोनों टीमों का। कल का जो मुकाबला हुआ था लखीसराय मात्र 1.5 से 2 महीना का टर्निंग टीम 8-0 से पराजित हुआ था पूर्वी चंपारण के खिलाफ। फिलहाल यहाँ पे लाल जर्सी में मुंगेर की टीम और ग्रे कलर का जो जर्सी है ये पश्चिम चंपारण की टीम है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन, जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का आगाज किया है। डे नाइट टूर्नामेंट थ्रोइंग यहाँ पे चंपारण के द्वारा हेडिंग द्वारा क्लियर करना चाह रही है मुंगेर की खिलाड़ी, फिर टच लाइन से बाहर। 0-0 हर स्ट्राइकर का तमन्ना होता है कि गोलकीपर डिफेंस को बीट करे। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त फुटबॉल मैच, लंबा शॉट डिफेंस द्वारा, ईट के जवाब पत्थर से चंपारण के खिलाड़ी 2 नंबर जर्सी चिप कराया अपने डी बॉक्स में। वाह, ये फुटबॉल दर्शकों काफी खुश ताली से स्वागत करते हुए। लगातार हमला जारी है चंपारण टीम का, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस है मुंगेर का वो काफी मजबूत है। डी बॉक्स फिलहाल 10 नंबर मुंगेर के खिलाड़ी अपने साथी को देने का प्रयास, और उतना ही अच्छा शॉट अपने साथी के पास, लेकिन जो एक आत्मविश्वास है मुंगेर टीम का वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ, क्योंकि फुटबॉल का खेल है, दुनिया गोल फुटबॉल गोल। 9 नंबर जर्सी काफी अच्छा शॉट, खतरा हो सकता है, लेकिन वाह, ये फुटबॉल लगातार हमला जारी पश्चिम चंपारण के द्वारा। सफलता नहीं, लेकिन टारगेट सही नहीं। बहुत अच्छा क्रॉस शॉट था यहाँ पे, लेकिन टच लाइन से बाहर। अब यहाँ पे बैक शॉट होगा। डे नाइट टूर्नामेंट लखीसराय की इस पावन धरती पे 34 टीम, बालिका टीम, पूरे भारत पूरे बिहार में एक संदेश है लखीसराय के लिए, खेलोगे तो खिलोगे, और खेल के बिना जिंदगी अधूरा है। लंबा शॉट डिफेंस द्वारा, मुंगेर के डिफेंस द्वारा, लेकिन ज्यादा देर मुंगेर के खिलाड़ी के पास गेंद नहीं रह पा रहा है, जिसके चलते पश्चिम चंपारण थोड़ा सा दबाव बनाया यहाँ पे। डी बॉक्स में शॉट, लगातार ब्लॉक करने का प्रयास, और पूर्वोदय 1930 से फुटबॉल का सफर चला था, और ये चलता हुआ आज केआरके के पावन धरती पे डे नाइट टूर्नामेंट, दिन रात्रि का फुटबॉल मैच। वाका का दिस टाइम फॉर अफ्रीका और वाका का दिस टाइम फॉर केआरके। सज धज के क्या जज्बा जुनून, आओ फुटबॉल खेलो। और हमारे बीच जाने माने हस्ती, इस मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित सर, साथ में डॉक्टर रूपा मैम, इस मैच का भरपूर आनंद लेते हुए। कॉर्नर यहां पे पश्चिम चंपारण के शूटर द्वारा कॉर्नर मारा जाएगा। कॉर्नर को हाफ गोल कहा जाता है। गौतम जी, धीरज जी, राजेश गुप्ता जी इस मैच का आनंद लेते हुए। अच्छा शॉट, ब्लॉक किया यहाँ पे, हमला जारी, लगातार हमला जारी है। फिर एक बार शॉट, ब्लॉक, आत्मविश्वास मेडिकल टीम। पानी ठीक है। काफी रोमांचकारी मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे दोनों टीमों का, कसमकस जबरदस्त ये फुटबॉल
जब अफ्रीका के गली यूरोप के शहर से चलता हुआ आज लखीसराय के शहर पे चलता हुआ जगमगा उठा है लखीसराय। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या और ग्रेजुएशन के बाद बेटी की शादी कराओ, ये हमारे बिहार सरकार का एक फरमान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे पूर्व जिलाधिकारी, मैं उनको भी याद करता हूं इस मंच से, श्री मिथिलेश सर को, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट का इतिहास लिखा गया था, आज हमारे बीच नहीं है। और जिला फुटबॉल एसोसिएशन लखीसराय दीपक सिंह, इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा जी, सचिव स्काई विजन के डायरेक्टर बबलू शर्मा जी, कोषाध्यक्ष शाहनवाज आलम जी, जॉन मिल्टन, नवल मंडल जी, अभिनंदन जी, और प्रशंसा करनी होगी आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक पटेल जी का। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छा शॉट यहाँ पे, लेकिन दोनों टीम जो फुटबॉल खेल रही है मानो आज इन्हीं के दिलों में बसा हुआ फुटबॉल दोनों टीमों का। लाल जर्सी में मुंगेर की टीम, गरे जर्सी में पश्चिम चंपारण की टीम। फिलहाल मुंगेर के खिलाड़ी के द्वारा अपने साथी को देने का प्रयास, लेकिन मिस टाइम यहाँ पे, टच लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ पे खेला जाता हुआ सिवान वर्सेस मुंगेर का, और अब तक किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है। शानदार मैच। हाँ, और फिर से यहाँ पे बहुत अच्छे टैकल, बहुत अच्छे ड्रिबलिंग, और यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा दबाव बनाया यहाँ पे मुंगेर पे पश्चिम चंपारण की टीम। लंबा शॉट बॉक्स में खारिज किया, जवाबी हमला दोनों टीम की तरफ से। बालिका फुटबॉल बहुत ही शानदार मुकाबला। रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो है मुंगेर, और सिवान की टीम खेल रही है ग्रे में, माफ करेंगे पश्चिम चंपारण की टीम। और एक बार फिर से चोटिल हुए हैं यहाँ पे प्लेयर। ये 34 जिलों की टीम का आयोजन है, लखीसराय के KR के ग्राउंड में खेला जा रहा है सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट। और आज ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, एक मुजफ्फरपुर, दूसरी बेगूसराय। और यहां से ये फैसला होगा कि मुंगेर और पश्चिम चंपारण के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले से कौन सी टीम तीसरी सेमीफाइनलिस्ट बनेगी। इसके पूर्व आपने जो कमेंट्री सुनी वे नाम तो मैं भूल रहा हूं, नंदन केसरी शायद नाम है उनका। PN शेखर। हाँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ अब ये एक डी के बाहर से अगर ये लैप शॉट इसमें ले, थोड़ा उछाल भरते हुए, टॉस कराते हुए, तो ये बिल्कुल सही शॉट, बिल्कुल माय गॉड, नप्पा तुला हुआ शॉट, मानो 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का ये शॉट आप मान सकते हैं। क्रॉस बार के ऊपर से गेंद टकराते हुए निकल गई पीछे, और ये जो खतरा मंडरा रहा था और मुंगेर के ऊपर, और वो खतरा बहरहाल टलता हुआ दिखाई पड़ा है, और गेंद को जमाती हुई, और एक गोल किक यहाँ पर लेने के लिए तैयार मुंगेर के गोलकीपर। जहां तक प्रश्न आज के मुकाबले का, तो पश्चिम चंपारण की टीम ने खासा दबाव बना रखा है मुंगेर के ऊपर। टैकल करते हुए बिल्कुल मिडफील्ड में मुकाबला खेला जाता हुआ, एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ मुंगेर के पेनल्टी एरिया के अंदर, और यहाँ पे बॉल जाएगी। अच्छी भाई झंडा दिखा दिया गया है, और इस वजह से आपको ये किया जाए, सफलता मिली। ये फ्री किक यहाँ पे दी गई है, और बॉल को जमाते हुए मुंगेर के फुटबॉलर जर्सी नंबर 2 शॉट लेती हुई दिखाई पड़ेंगी। दमदार किक, बहुत ही बेहतरीन शॉट। अब आक्रमण मुंगेर का तरफ जो गेंद चली जा रही है, और
सुरक्षात्मक तरीका होता है बॉल को साइड लाइन के पार पहुंचा देना, एक सुरक्षात्मक तरीका माना जाता है। यहाँ भेजा गया है, लखीसराय को प्रमोट किया हमारे स्काई विजन के डायरेक्टर। काफी देर के बाद पश्चिम चंपारण के तरफ से ये गेंद आई थी, उनके गोलकीपर अब तक मुफ्त की हवा खा रही थी, यानी विश्राम कर रही थी, ज्यादा मौके उन्हें मिले नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से जो आक्रमण है, वो जो दबाव है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि दबाव किस टीम के ऊपर बना हुआ है। डिफेंसिव बोर्ड में दिखाई पड़ रही मुंगेर की टीम और आक्रमण अख्तियार कर रखा है अब तक पश्चिम चंपारण के खिलाड़ियों ने, जिन्हें आप बेतिया भी कहते हैं। मिडफील्ड में मुकाबला खेल चलता हुआ, ड्रिबलिंग, एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश, सेंटर लाइन के करीब एक हल्की से पास टैकल किया है 7 नंबर की जर्सी, वहां पे आखिरकार बॉल छीनते हुए एक लंबी किक जो जाएगी गोलकीपर के पास, बेतिया की गोलकीपर के पास। यानी पूरी तरीके से आज के मुकाबले में बेशक गोल नहीं हुआ हो, लेकिन काफी तेज तर्रार मुकाबला चलता हुआ, एक लंबी किक और लगभग 40 मीटर की दूरी पर यह किक गिरी है, शोल्डर ड्रॉपिंग, खतरा यहां पे बरकरार था, लेकिन बहरहाल खतरा टलता हुआ। आप देख रहे हैं बिहार सीनियर फुटबॉल और टूर्नामेंट का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच है ये, मुंगेर वर्सेस पश्चिम चंपारण या बेतिया के बीच, और जो टीमें जीतेंगी वे चली जाएंगी सेमीफाइनल में। मुजफ्फरपुर बेगूसराय की टीम में सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, पटना की टीम अप्रत्याशित रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। पूर्णिया ने उन्हें शिकस्त दी थी 1-0 से, और तब कई बार की चैंपियन पटना की महिलाओं की टीम बाहर हुई टूर्नामेंट से, और मंच पे आसीन है डॉक्टर अमित, और इससे मेरी मुलाकात हुई अशोक धाम फेस्टिवल में, जब मैं वहां पे होस्टिंग कर रहा था। तो ये अशोक धाम समिति के भी सेक्रेटरी हैं, उनके साथ दिखाई पड़ रही है डॉक्टर रूपा, ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं यानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और इधर सीधा प्रसारण तो नहीं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई, इसमें ये दर्शकों की सुविधा के लिए यहाँ पे प्रसारण किया जा रहा है। शानदार साफ सुथरा प्रसारण। फिर एक बार हवाई फायरिंग, पार्वती प्रतिमा स्टूडियो दालपट्टी लखीसराय, अगर आप भी इस तरह के स्क्रीन लगवाना चाहते हैं तो प्रतिमा स्टूडियो से आप संपर्क कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है नीचे। जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 115 गोल अब तक दागे जा चुके हैं सभी टीम के लिए, लेकिन यहाँ बेगूसराय के नाम 18 गोल जो बेगूसराय के, और जो दूसरी आवाज सुनाई पड़े हुए मेरे शांत रहने पर, वो नंदन केसरी कटिहार के किसी क्षेत्र से आते हैं। टीम के साथ मुन्ना सिंह बेगूसराय, सभी ऑफिशियल रेफ सर, और बॉल को जमाते हुए मुंगेर के फुटबॉलर पहली नजर इस पूरे टूर्नामेंट में 4-2-4 के रक्षण पद्धति से खेलती हुई सारी टीमें नजर आई हैं इस सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में। के जवाब पत्थर से तो अभी प्रथम अर्ध का ही खेल चल रहा है और किसी टीम का खाता अब तक खुला नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पर जद्दोजहद चलते हुए हल्के से टैकल किया, बहुत ही सशक्त खिलाड़ी हैं, एक लंबी किक, और यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ बॉल बिल्कुल हमारी तरफ उछल कूद मचाती हुई चली गई साइड लाइन के बाहर, और अब यहाँ पे एक थ्रो इन फेंकी जाएगी। पावन धरती पे के 34 टीम के लिए एक राउंड तैयार, और एक बार फिर से साइड लाइन के बाहर ही जाएगी बॉल, और 7 नंबर की जर्सी दौड़कर उन्होंने गेंद को फेंका है, और थाई ट्रैप करते हुए गिरी 7 नंबर 4 नंबर, और एक बार फिर से ये बॉल चली जाएगी साइड लाइन के बाहर। रिकॉर्ड है फुटबॉल का, थ्रो इन फिर से मुंगेर के पक्ष में, और फिर से साइड लाइन के बाहर। तो चौथी दफे बॉल गई है साइड लाइन के बाहर।
और अंपायर्स अपने रेफरी अपने काम को मुस्तैदी से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएन शेखर, खतरनाक टीम है पूर्णेंदु शेखर, पूर्णिया की टीम। पूर्णेंदु पीएन शेखर लिखिए ना उसमें, पीएन शेखर। पूर्णिया का और देखिए हमसे ये बने हुए हैं हमारे बड़े ही प्रेमी आदमी लाइव में जेपी सिंह जी, पत्रकार हैं और बड़े प्रशंसक हैं, गायक कलाकार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, राजेश यादव के बहुत बड़े प्रशंसक। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि जब से वो आए हैं तो ग्राउंड में केआर के मैदान में, लखीसराय के में मैदान में है, वो उनका स्वागत है। और जब वो रहते हैं तो एक रोमांस रहता है। मैं समझता हूँ कि दर्शक भी उनसे बहुत ज्यादा खुश रहता है। और दर्शक के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, जो बाहर से जो खिलाड़ी आए हैं, उनके साथ साथ जो भी हमारे अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, वो भी उनका मैं आवाज सुनने के लिए घायल हैं। तो मैं कहीं न कहीं उनकी आवाज है, कहीं आवाजों में कहीं न दम है। और आप भी कम नहीं है, आपको भी तो लोग पसंद कर रहे हैं। मैं भी आपका वीडियो भी बना रहा हूँ, उनका भी वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट वेट में। हमारे इनके जो भी दर्शक होंगे, मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पर जाकर के हिंदुस्तान बाय न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे केआर के मैदान का जो लगातार जो मैच हो रहा है उसको आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मित्र और एक बड़े दमदार पत्रकार। समाज की कुरीतियों को उकेड़ने का काम चौथा स्तंभ माना जाता है प्रिंट मीडिया को। और यहाँ पे हमारे मित्र हैं, इनके साथ मैच की समाप्ति के बाद काफी वक्त गुजारता हूँ मैं। पीएन शेखर पता चल रहा है बेतिया को, और मेरे क्लिप बनाते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि लोग मुझे यहाँ पूर्णेंदु शेखर के नाम से जानते हैं और मैंने कहा कि चलिए अच्छी बात होगी कि पीएन शेखर ही आप लिखें, एक क्लिप बना रहे हैं कुछ। लेकिन आज पसीना छूट रहा है बेतिया के सभी स्ट्राइकर। ये देखिए कोई क्लिप बनाते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं मेरी। मुंगेर तो एक जज्बा जुनून के साथ फुटबॉल खेलती हुई लगातार हमला जारी, लेकिन अब तक खाता नहीं खुला है, किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है। एक बार फिर से सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला खेला जाता हुआ, एक बार फिर से आक्रमण, पश्चिम चंपारण का आक्रमण, क्या ये डी के बाहर से, और एक लॉन्ग क्लियरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा कमिश्नरी और दूर बिहार में। बाएं फ्लैंक में मुकाबला खेला जाता हुआ। हेडर चूकी है, क्या एक और मौका बनेगा, क्या एक और मौका बनेगा पश्चिम चंपारण के लिए। एक अखाड़ा लगा हुआ है यहाँ पे हेडर केआर के कुछ विद्यालय के पावन धरती पे, और फिर से शोल्डर ट्रैप करते हुए अपने खिलाड़ी के पास पहुंचाया है। एक बार फिर से आक्रमण पश्चिम चंपारण का, 7 नंबर की जर्सी, टैकल बहुत अच्छी, संबराले बहुत अच्छा बचाव वहां पर बड़ा आयोजन क्रिकेट फुटबॉल का मुंगेर के डिफेंडर के द्वारा। और गेंद एक बार फिर से चली गई साइड लाइन के बाहर, थ्रो इन के द्वारा। प्रशंसा करनी होगी ट्रैप किया, अभिषेक पटेल का, लगातार स्पोर्ट्स हल्की सी पास, लेकिन एक लंबी किक सेंटर लाइन के करीब। क्या मुंगेर का आक्रमण अब होगा? थोड़ा सा सपोर्ट लखीसराय के जो दर्शक हैं वो मुंगेर के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं। पड़ोसी जिला उनका और पुराना जिला भी मुंगेर ही था लखीसराय का, और इस वजह से दर्शक बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जब लखीसराय की लड़कियां तेजी से बॉल लेकर पश्चिम चंपारण के हाफ और उनके गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती हैं। बबलू शर्मा जी का, जिन्होंने शिक्षा के तो अब तक खाता नहीं खुला है, दोनों टीमें 0-0 पर अभी बरकरार है, जबकि ये फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है। अधिकतर मैच हो चुका है, फर्स्ट हाफ का लगभग 5 मिनट का खेल शेष होगा। यहाँ पर मंच पे विराजमान है हेमंत सोरेन और देखिए उधर बाएं फ्लैंक से एक बार फिर से आक्रमण, आदिवासी समाज से बिलोंग करते टैकल करते हुए मुंगेर के प्लेयर टैकल कर रहे हैं, दीपक सिंह छिन जा रही है गेंद। और जो रक्षा पंक्ति है मुंगेर की वो बहुत दमदार, लेकिन नंबर 10 देखिए कितनी तेज तर्रार, 10 नंबर की जर्सी नंबर 9 के पास बढ़ाया है, टैकल करते हुए। और वहां पर अच्छी ड्रिबलिंग और खतरा बरकरार। और यहाँ पर मुंगेर के जबरदस्त गोलकीपर के पास बॉल तो गई है। बेतिया के बीच स्कोर 0-0, दोनों ही टीमें 0-0 की बराबरी पर। दिल्ली का कुतुब मीनार शॉट हम लोग बचपन में देखा करते थे, देखो 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 बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो पैसा पे। और ये देखिए
तमाशा देखो। एक कमेंटेटर देखिए ये, तो सामने मत नाचना। और यहाँ पे हैंड्स ये तो या फुटबॉल चलता हुआ डे नाइट टूर्नामेंट ये आज लखीसराय नंदन केसरी माहौल को बस भाई साहब चुप हो जाओ भाई, कितना बोलोगे। अरे भैया, अरे जो बोलना है वो बोलो। माइक्रोफोन उस अभिनंदन केसरी के पास है माइक्रोफोन, और वो अपना मन चाहा जो मन में बातें आती है वो बोलते रहता है वो। और दमदार के बहुत ही दमदार के चाहूंगा कि कंचन जी भी जो बोल रहे हैं, इनका जो भी आजकल देख रहा हूँ कि भाई बाजार में भी जो है लोग जो जैसे तैसे आते थे लिबास में, तो आजकल इनके भाषा से पीएम जो बोलते हैं सज धज के, तो कहीं ना कहीं लोग बाजार में भी सज धज के लोग आने लगे हैं। यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला भी सज धज के आते हैं। अब ये लगता है कि लखीसराय का एक चर्चा हो गया है, मशहूर हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कंचन जी में खास बात है, बहुत लगातार बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और कभी कभी अपने भाषा में जब मैं इनसे बात किया कि अब ये सज धज के क्या बोलते हैं, व्हाट इज सज धज के, तो उन्होंने बोला कि हमें भाषा तो सब बोलता है लेकिन मैं थोड़ा चेंज बोलता हूँ और कुछ नया भाषा बोलता हूँ, जो कुछ हर जिला में जहाँ जाता हूँ मैं शुरू कर देता हूँ। ये सज धज के जहां भी देखता हूँ, देखिए जो भी आज खिलाड़ी से लेकर दर्शक भी मेकअप करके ही आते हैं, सज धज के ही आते हैं। चलिए, सबों के अपने अपने अंदाज हैं, लेकिन एक कमेंटेटर होने के नाते जो सही ढंग की कमेंट्री करते हैं, ऐसी कमेंट्री को वो स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी कमेंट्री स्वीकार नहीं करेंगे। चूंकि जिस चीज का खेल चल रहा है उससे संबंधित आप बातें नहीं करते हैं और आप बातें बाहर की करने लगते हैं। देखिए शेखर सर, ये आपका कहीं ना कहीं आपका बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये राज्य स्तरीय गेम चल रहा है, ये हमारे बिहार के हर कोने कोने से जिस जिला से महिला आई हैं, और दर्शक भले ही इस जिला का हो लेकिन महिला आई हैं, उसके साथ अधिकारी आए हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट में ये कोई प्रखंडीय स्तर नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये लाइव चल रहा है। और कहीं कहीं कई पत्रकार भी हैं, कई जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, लेकिन थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, इनकी भाषा में अंकुश लगाना पड़ेगा। एक दो बार कभी कभी हो गया चलेगा, लेकिन लगातार कहीं कहीं बोलते होते वो पट्टी से उतर जाते हैं, तो अपना अपना तरीका है। लेकिन ये चलिए इन पर क्यों चर्चा करें, चलते हैं, हाँ, मुकाबले की तरफ चलते हैं। अब तक खाता खुला नहीं है, दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर, पश्चिम चंपारण 0 और मुंगेर भी 0। एक बार फिर से आइए, दबाव बनाने का प्रयास करती हुई एक छोटी सी पास हुई है, 9 नंबर की जर्सी टैकल हुई है, बॉल 6 नंबर की जर्सी, और एक बार फिर से साइडलाइन के बाहर बॉल चली जाएगी। अब बिल्कुल जो मुकाबला है पश्चिम चंपारण और मुंगेर का, वो प्रथम अर्ध का ही चल रहा है, और अब बिल्कुल मध्यांतर का वक्त होने वाला है, हाफ टाइम बिल्कुल करीब, लेकिन अब तक कोई भी टीम का खाता खुला नहीं है। 0-0 और गोलकीपर कहाँ है, और यहाँ पे खतरा तो था लेकिन छलांग लगाते हुए बॉल को अपने कब्जे में लिया। प्रमोट किया फुटबॉल को, प्रशंसा करनी होगी राजा हॉस्पिटल, जितनी भी। एक बार फिर से गोलकीपर अपने जगह पर जाती हुई थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमेशा बॉल को टैकल कर लिया जा रहा है। हाँ। और एक बार फिर से यहाँ पे बॉल अगर छूटकर बाहर जाती तो शर्तिया तौर पे वो कॉर्नर दे दी जाती। जीता था फीफा वर्ल्ड कप 1938 में इटली, 1934 में इटली, 1938 में इटली, 1950 और एक बार फिर से बॉल जाएगी साइड लाइन के बाहर, 1958 में ब्राजील, और एक और 1962 में ब्राजील, 1966 में इंग्लैंड, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबला धीरे धीरे प्रथम हाफ संपन्न होने के कगार पर। जर्सी नंबर 6, बहुत अच्छी थ्रो। 1982 में इटली, अब बहरहाल जद्दोजहद चलती हुई वहां पर बॉल के लिए छीनने के लिए जबरदस्त लड़ाई चलती है फुटबॉल में, और एक लंबी क्लियरेंस अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया है, लेकिन बॉल पहुंची मुंगेर की 15 नंबर की जर्सी के पास। हेडर तो आक्रमक खेल अब तक चलता हुआ, काफी तेज खेल चल रहा है यहाँ पे, कोई भी टीम एक दूसरे से कम नहीं, बहुत ही फास्ट बॉल खेल। और बाहर एक बार फिर से
और तमाम थ्रो इन, और ये थ्रो इन आया था मुंगेर के पक्ष में, और अब भरपूर आनंद फिर से थ्रो इन मुंगेर के पक्ष में जाता हुआ। स्काई विजन के डायरेक्टर बबलू शर्मा शिक्षा के साथ साथ खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशंसा करनी होगी स्काई विजन के डायरेक्टर बबलू शर्मा जी का। ह्यूज क्लास आज ये ग्राउंड सज धज के तैयार है हमारे आयोजन समिति और सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला खेला जाता हुआ। एक बार फिर से ये बॉल आई है अभिषेक पटेल पश्चिम चंपारण के कब्जे में। फिर से आक्रमण, दाहिने फ्लैंक से आक्रमण, नंबर 2 शॉट, 2 नंबर और 3 नंबर जर्सी के बीच काफी रोमांच से भरा हुआ है। ये आवाज यहाँ कैसे दी है? कोई भी गोलकीपर को बीट नहीं कर पाई है। गौतम जी इस मैच का इसको भेज दीजिए मेरे पास, बड़ा अच्छा बनाते हैं, जितेंद्र भाई बहुत सुंदर, वाह सभी बबलू जी के दोस्त यार हैं। 1 नंबर, वाह वाह वाह, क्या बनाया है देख, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। देखिए अब बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बनाई है आपने, जेपी सिंह जी ने। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और यहाँ पे कॉर्नर मिलता हुआ और यहाँ पे कॉर्नर देखिए टीम को 7 नंबर जर्सी के पास दारोमदार होगा इस कॉर्नर का। लेकिन तारीफ करनी होगी मुंगेर की टीम शुरुआती दौर में बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और हमारे स्काई विजन के डायरेक्टर बबलू सर के साथ वाह वाह लाजवाब। तो अब तक दोनों टीमों में से किसी भी टीम का खाता खुला नहीं है, और काफी खुशी की बात इधर जेपी जी ने और बहुत अच्छी क्लिप तैयार कर रखी है, वो कमेंट्री बॉक्स वाले और मुझे शेयर करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद बेटी की शादी कराओ, भ्रूण हत्या पे गोल किक बहुत ही अच्छी किक, बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब टैकल होता हुआ बहुत ही शानदार खेलती है जर्सी नंबर 10। एक लंबी किक गोल लाइन के बाहर। मुंगेर 0, पश्चिम चंपारण 0। खाता अब तक दोनों ही टीमों में से किसी भी टीम का खाता खुला नहीं है। बॉल को फिर से जमाती हुई, खेलोगे तो खिलोगे, खेल के बिना जिंदगी अधूरा। नंबर 7 मुंगेर के शूटर द्वारा, डिफेंस द्वारा एक बार फिर से आक्रमण पश्चिम चंपारण का डी के बाहर खेल चलता हुआ। सुन आज बेतिया को पता चला है कि किससे चक्कर पड़ा है।